जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट चैंपियंस, ऑल द बेस्ट एवरी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सबों को कल के एग्ज़ाम के लिए खूब ढेरों शुभकामनाएं। और अब तैयारी लगभग हो चुकी है, ये मानकर चलिए। चाहे आप दो ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप के लोग मेनली दो कैटेगरी में ही मैं बांट करके चलता हूँ। वैसे लोग जिन्होंने पूरे साल तैयारी की और वैसे लोग जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। दोनों लोग एक चीज़ तो मेंटेन करें, कॉन्फिडेंस में रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए। देखिए, इनहेल कॉन्फिडेंस, एक्सेल डाउट। तो कॉन्फिडेंस में रहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जितनी तैयारी होनी है हो चुकी है, ठीक है। अब आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तैयारी, और क्या करेंगे। तो अब एक चीज़ और कि आप खुश रहिए, सबसे बड़ी बात। जितने चेयरफुल रहेंगे, इस स्ट्रेस में रहेंगे कि ये तो रह गया, ये नहीं हो पाया, इफ़ एंड बट में नहीं रहना है, ठीक है, कि ऐसा हो गया होता तो ये होता, ये इफ़ एंड बट छोड़ दीजिए। एडमिट कार्ड संभाल कर रख लीजिए, पेन पेंसिल संभाल कर रख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको रखनी है वो रख लीजिए। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 10 बजे एकदम पहुंच जाइएगा, ठीक। और खुश रहिए। खुश रहने के लिए आप अपने पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, हिंदी, भोजपुरी, जो भी जिस तरीके के म्यूजिक आपको पसंद है वो सुन लीजिए। निकलने से पहले चॉकलेट या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाकर निकलिए। आप खुश रहेंगे तो उतना बेहतर एग्जाम जाएगा आपका। स्ट्रेस में रहेंगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। अब बहुत ज़्यादा तैयारी करने जैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, मतलब जितनी तैयारी करनी थी साल भर में आपने कर ली है, ठीक है। अब क्या तैयारी होगा, और अगर नहीं किए हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आसपास में अब आप लोगों के भरोसे इसीलिए शायद तैयारी नहीं किए हैं कि लोग अच्छे होंगे आसपास में, तो जाइए उसी कॉन्फिडेंस में जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव रहिएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग आपके साथ होंगे उन सबका ये पहला एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज़ सबके साथ कोऑपरेटिव रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा न स्ट्रेस लेना है खुद भी, और वहाँ पर चीयरफुल खुश रहिएगा खुद भी, तो बाकी लोग भी खुश रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसे पूछिएगा कि सिर्फ जिससे पूछ रहे हैं उसको पता चले, और अगर आप बता रहे हैं तो ऐसे बताइएगा कि जिसको बता रहे हैं सिर्फ उसको पता चले। मतलब जो गार्डिंग में है, जो इन्विजिलेटर हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छे से, ठीक है। अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से एग्जाम देकर आइए, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों को, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छी तैयारी आप सबों की है। मैंने सबके टाइप भी बता दिए कि जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी वहाँ पे गार्ड होंगे, गार्डिंग में जो होंगे, वो इस ग्रुप के होंगे। ऐसे गार्ड होंगे जिनको देख करके बहुत सपोर्टिव होंगे, देख के आपका मन लगे कि चलो, तो ये आपके कर्मों का फल है, अच्छा कि अच्छे गार्डिंग में टीचर मिल जाएंगे, इन्विजिलेटर अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसे इन्विजिलेटर मिल गए जो समझ ही नहीं आ रहा, 3 घंटे में आप समझ ही नहीं पाए उनको, ठीक है। सबसे टफ और चैलेंजिंग मैं इसे ही मानता हूँ, ऐसे इन्विजिलेटर जो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और ऐसे इन्विजिलेटर जो बीच बीच में आते हैं और एक दो की कॉपी छीन लेते हैं कि क्या कर रहे हो इधर, क्या करो, फिर किसी की कॉपी ले रहे हैं, किसी को बाहर खड़े करवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती रहेंगी, ठीक। और रिजल्ट बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है। रिजल्ट बहुत मैटर नहीं करता है। एग्जाम देकर आइए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यही रात अंतिम है। जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी करना है आपको। तो ऐसा नहीं कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी है और इस सारी कहानी इसी रात की, और भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं और भी बहुत कुछ करना है आप लोगों को। तो रिजल्ट बहुत मैटर नहीं करता, मार्क्स बहुत मैटर नहीं करता। आप एग्जाम सही से दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो कोशिश करनी है। इसीलिए मैं एक वीडियो और दे चुका हूँ, फिर से मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को विशेष दे रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। जितने खुश रहेंगे, जितने अच्छे से आप रहेंगे, आपका एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए, फ़ोन अगर मम्मी पापा के पास हैं तो निकलते हुए आशीर्वाद ले लीजिए, और फिर अगर दूर हैं तो फ़ोन कॉल करके, जैसे भी हो, ये करना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद सपोर्टिव रहिएगा, सभी का पहला एग्जाम है आपके साथ, बाकी सभी का भी पहला एग्जाम है। तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबों का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मार्क्स का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सबों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो आप अच्छे से जाइए, खुश होकर जाइए। और जो भी जैसे निकलने से पहले अगर कोई म्यूजिक आपको सुनना है तो वो गाना सुन लीजिए, कुछ खाना है, चॉकलेट या फिर मीठी चीज़ें कोई जिसको जो पसंद है वो खाकर निकलिए, और एकदम अच्छे से ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिए, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग, इस विचार से जाइए। और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखिए, खुद के साथ, परिवार के लोगों के साथ, इन्विजिलेटर जो वहाँ होंगे, गार्डिंग में जो टीचर होंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखिएगा। चाहे वो किसी ग्रुप के हैं, इस ग्रुप के हैं तो समझिए दिन अच्छा है, इस ग्रुप के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपने तैयारी की है। कोऑपरेटिव अप्रोच से सभी दोस्तों में, इष्ट मित्र के साथ जो भी है उनके साथ ध्यान रखिएगा। इस एग्ज़ाम के लिए, कल के एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट चैंपियंस।
जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक और काम कि एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देकर जब आप आएंगे, जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आप, तो एग्ज़ाम देकर आने के जस्ट बाद मार्क्स नहीं मिलाइएगा, ठीक है। आकर के क्वेश्चन आंसर चेक नहीं करने लगिएगा, क्योंकि बिना मतलब का स्ट्रेस हो जाता है कि अरे ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इस सही होने का गलत दुख नहीं, मतलब गलत होने का स्ट्रेस लेने लगते हैं लोग। तो मैं आपको उसके सही वीडियोस कौन सा सही है क्या है वो मैं दे दूंगा, लेकिन आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो रिलैक्स रहिएगा एक दिन, और तो शाम को फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर लीजिए, अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा, वो करना शुरू करिएगा। लेकिन चेक कर मत करिएगा, पूरा एग्जाम हो जाने के बाद तभी मिलाइएगा, अगर मिलाना ही है तो, कि हाँ मिला लेंगे, तो पूरा एग्जाम हो जाने के बाद बिना मतलब का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। एक एग्जाम चला गया तो अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है, कैसा गया है। और ऑब्वियसली ये एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, यकीन मानिए। और एक चीज़ और कि सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर पहला का चौथा आता तो लिखिएगा चौथा ही, लेकिन आपको पता है ना कि दूसरा इतने ही दूर में आ जाएगा, इतने इस डिस्टेंस में दूसरा का आंसर लिखा जाएगा, तो अरेंज वे में लिखिएगा। डिसअरेंज वे में लिखिएगा तो नहीं नंबर कटेगा, नंबर नहीं कटता, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और अच्छे से जाइए, और तैयारी आप सबों की बहुत अच्छी है, सबका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। रिजल्ट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग, चीज़ों को स्वीकार करिए, उम्मीद छोड़िए, इनहेल कॉन्फिडेंस, एक्सहेल डाउट। कॉन्फिडेंस को इनहेल करिए, कॉन्फिडेंट होकर जाइए, ठीक है। तैयारी आपने की है पूरे साल, नहीं किया फिर भी टेंशन नहीं लेना है। आस पास में अच्छे बच्चे होंगे, जो भी होंगे, आप अच्छे से देखिए, ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को भी। और पूछना ऐसे है कि सिर्फ पूछने वाले जिसे आप पूछ रहे हैं उसको पता चले, और बताना ऐसे है जिसको बता रहे हैं उसको पता चले, कोऑपरेटिव अप्रोच से। सबका ध्यान रखिएगा, सबका पहला एग्जाम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, वंस अगेन ऑल द बेस्ट चैंपियंस। न सिर्फ इस एग्जाम के लिए, जीवन के लिए भी खूब शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त करिए आप सभी, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।